जय श्री राम दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मार्शल आर्ट लाइफ यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपना काम भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं अपने ज़िले से बाहर हूँ, कोलकाता में हूँ, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि NVS का जो हम लोगों ने फॉर्म भरा था उसका एग्ज़ाम देने में आया था। कल हम लोग का एग्ज़ाम था 18 मई को, तो परसों भी एग्ज़ाम था 17 तारीख को, और कल भी 2 एग्ज़ाम था। परसों वाला एग्ज़ाम तो छोड़ दिया, कल 18 मई वाला 2 एग्ज़ाम था। एक 9:30 बजे था जूनियर सेक्रेटरीट वाला, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट NVS का, और फिर लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम भी था दोपहर 2:30 बजे। और दोनों ही एग्ज़ाम 2.5 घंटे का, 150 मिनट का था। सबसे पहले GSA का एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं तो उसमें 130 क्वेश्चन थे, आप लोगों को मालूम है। तो एग्ज़ाम दिया GSA का, तो GSA वाले एग्ज़ाम से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, हालांकि पेपर तो ईजी आया तो अच्छा लगा एग्ज़ाम देकर। फिर उसके बाद GSA वाला जो एग्ज़ाम है उसमें मैंने जो अटैम्प्ट किए थे, अपने अटैम्प्ट की बात करते हैं तो मैंने 108 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से GK ना पढ़ने की वजह से, करंट अफेयर्स ना पढ़ने की वजह से बहुत ही करंट अफेयर्स पूछा गया था, बहुत ही रिसेंट वाला 2025 का, जो कि पढ़ा नहीं था, जिसकी वजह से 8 क्वेश्चन GK में और मिला जुला कर 13 क्वेश्चन गलत हुए हैं। 13 क्वेश्चन अगर गलत हुए हैं तो टोटल जो नंबर कटेंगे वो 16.25 नंबर कटेंगे। तो उतना कटने के बाद फिर मेरा लगभग 92 नंबर बन रहा है, 92 मार्क्स बन रहा है GSA में। EWS कैटेगरी से हूँ, ठीक है। तो खैर एग्ज़ाम तो चलिए ठीक ठाक गया, मतलब अच्छा लगा। और थोड़ा अगर पढ़ने का मौका मिलता, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि बिहार होमगार्ड में बिज़ी था, पिछले लगभग 20-25 दिनों से तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई थी, लगभग 1 महीने पकड़ लीजिए। तो जिसकी वजह से अगर पढ़ता, मतलब उसमें अगर टाइम देता NVS को लेकर, तो एग्ज़ाम और अच्छा जा सकता था। तो NVS का एग्ज़ाम देने के बाद, मतलब जूनियर सेक्रेटरीट का यानी GSA का एग्ज़ाम देने के बाद JNV कैडर वाला, उसके बाद फिर दोपहर 2:30 बजे से हम लोग का था लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम। तो मुझे जो है उसमें ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि उसमें मतलब ईजी लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो लैब मैनुअल, आप लोगों को मालूम है कि लैब मैनुअल का जो सब्जेक्ट है वो पता चला था कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें तो लैब अटेंडेंट वाले क्वेश्चन में मतलब लैब मैनुअल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, और मतलब लैब से रिलेटेड क्वेश्चन थे। साइंस और लैब से रिलेटेड क्वेश्चन सेम ही होते हैं लगभग। तो लैब मैनुअल से जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट है वो सब पढ़ के नहीं गया था, जिसकी वजह से बहुत ख़राब तो नहीं, लेकिन अच्छा ही हो गया एग्ज़ाम। मेरा एग्ज़ाम अच्छा ही गया है। 117 क्वेश्चन मैंने बनाए थे 120 में से। लैब अटेंडेंट के एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो भी दोनों एग्ज़ाम OMR पे हुए थे। तो OMR जो सीट था उसमें कोई कार्बन कॉपी नहीं थी, तो इसलिए कोई आपके पास प्रूफ नहीं है कि आप लोगों ने कौन से क्वेश्चन बनाए हैं, कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है, ठीक है। तो धांधली होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी मेरे 13 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और नेगेटिव मार्किंग GSA की तरह 0.2 मार्क्स का है, 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है हर गलत क्वेश्चन के लिए। तो मेरे जो इसमें मार्क्स बन रहे हैं वो लगभग 100 नंबर बन रहे हैं 120 में से। तो अच्छा ही है, क्योंकि पेपर भी ईजी था, और जिन भाइयों ने लैब मैनुअल का पढ़ा होगा, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ के गए होंगे, तो उन लोगों का और भी अच्छा गया होगा। लेकिन पता चल रहा है कि GSA का और लैब अटेंडेंट के एग्ज़ाम में पता चल रहा है कि मतलब धोखाधड़ी हुई है। मतलब कुछ लड़के जो है चीटिंग करते हुए पाए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है यूट्यूब पर। बहुत सारे जो गाइडेंस देने वाले हैं वो लोग बोल रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि भाई इतना दूर आकर एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम अच्छा खासा गया, जो भी इतने सालों का एक्सपीरियंस था और जो भी पढ़ाई की थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अगर ज़्यादा मेहनत करता, टाइम देता थोड़ा, तो और भी अच्छा जा सकता था एग्ज़ाम, ठीक है, 105 प्लस मार्क्स ला सकता था। लेकिन जब पता चला कि भाई एग्ज़ाम में चीटिंग हो रही है, तो बहुत ही बुरा लगता है कि भाई मेहनत करने के बावजूद जो है पता नहीं क्या होगा। अगर 120 में से 100 मार्क्स में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर बेकार है। देखिए कब तक इसका आंसर क्या आएगा। आंसर की से तो कुछ खास मतलब नहीं है, मेन मतलब है रिजल्ट से, ठीक है। GSA के लिए फिर टाइपिंग भी करनी होगी, और लैब अटेंडेंट के लिए डायरेक्ट अगर रिजल्ट आ जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा मतलब। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। और मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने NVS नॉन टीचिंग का GSA का एग्ज़ाम दिया है, MTS का एग्ज़ाम दिया है, और या लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोग अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करें, ताकि हम लोग आइडिया लगा सकें कि हाँ भाई नॉर्मली एवरेज जो है मार्क्स से कितना आ रहा है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों से देना चाह रहा था। इस तरह से धांधली नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि मतलब अच्छा गया होगा एग्ज़ाम, और अच्छे से अगर नाम आ जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आप लोग अपना मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा, कहाँ पे आप लोग सेंटर पड़ा था,
और सबसे बड़ी बात कि मेरे सेंटर पे तो चेकअप भी अच्छे से नहीं किया गया, थोड़ा मोड़ा जो है ऊपर नीचे इस तरह से हाथ लगाकर चेक कर लिया गया। हम लोग जूता मोजा पहन कर ही अंदर गए थे, उसको भी चेक नहीं करवाया गया। और जो मशीन होता है उससे भी चेक नहीं किया गया, मेटल डिटेक्टर से भी चेक नहीं किया गया। नॉर्मली आपका बायोमेट्रिक हुआ और आप लोग एंट्री कर सकते हैं। हालांकि जो इनविजिलेटर होते हैं वो लोग अच्छे से मतलब एग्ज़ाम ले रहे थे स्ट्रिक्टली। और अगर जीएसए की बात करते हैं तो सिर्फ 5 बच्चे थे मेरे रूम में, लगभग 20-25 बच्चों का कैपेसिटी था, ज़्यादा ही 20-25 से ज़्यादा ही था कैपेसिटी उस रूम का। बस 5 बच्चे जीएसए का एग्ज़ाम दे रहे थे मेरे रूम में। और लैब अटेंडेंट वाले जो सेम जगह पे मेरा पड़ा था, सेम पोजीशन पे बेंच का सेम जगह पर मेरा एग्ज़ाम पड़ा था, बस वहाँ पे रोल नंबर का स्टिकर चेंज कर दिया गया था, ठीक है। उसमें बस 3 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, तो बहुत ही कम बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं। हो सकता है कंपटीशन बहुत कम हो, और आशा करते हैं कि धांधली नहीं हुई होगी तो रिज़ल्ट में चांस आ सकता है, ठीक है, नाम आ सकता है मेरिट लिस्ट में। देखते हैं, आप लोग कमेंट में अपना मार्क्स जरूर बताइए, अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।